फालतू की कहीं भी की वजह से आपका बाकी सारा ना क्लोज हो जाए। और ये कहाँ पर करना है? एक मिनट रुकिए जरा। मनोज सर तो आए नहीं अभी। हाँ देखो अभी क्लोज करेंगे तो 22 सेंट का लॉस था, नहीं इतना छोटा सा लॉस तो ले सकते हैं आप। क्लोज पे जाके इसी को खोलिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर लिक्विडेशन हो जाता है तो बाकी सारे ट्रेड $800 पूरा उड़ जाता है। ये तो लिक्विडेशन कितना दिखा रहा है? 0.31 पे है और 36 अभी चल रहा है, तो थोड़ा सा डाउन जाएगा तो हो सकता है। अभी वैसे ही काफी ऊपर जा चुका है तो डाउन आने की उम्मीद है इसकी। हाँ 100% कर दो, 100%। हाँ और कंफर्म कर दो, अभी सेल हो जाएगा। कंफर्म कर दिया? हाँ सर ऐसे लगा हुआ है, नीचे खींच के रिफ्रेश करो एक बार। नहीं ट्रिगर प्राइस आपने डाल दी ना, ट्रिगर प्राइस डाल दी आपने 36286 आपने डाली है ट्रिगर प्राइस। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? कर दिया इसको फिर क्लोज पे जाके 100% करो। प्राइस नहीं डालनी, मार्केट प्राइस। सर आप फिर आप सुनते नहीं हो, आगे चल पड़ते हो। सुन तो लो पहले जो मैं बता रहा हूँ। क्लोज पे मार्केट प्राइस को सिलेक्ट करो और 100% करो। आप मार्केट प्राइस सिलेक्ट करो ना, मार्केट प्राइस पे क्लिक करो। हाँ अब 100% करो। हाँ अब कंफर्म करो, अब सेल हो जाएगा। ओके अभी और कोई ट्रेड मत लगाइए जब तक पुराने आपके निकल ना जाए, क्योंकि आपको लिक्विडेशन बुक नजदीक आ रहा है। एक बार बहुत सर आएंगे तो उनसे पूछ लेना क्या वजह है इसकी। ठीक है सर। बाकी किसी का लिक्विडेशन तो नहीं है, वो चेक करो। और किसी का ये सब तो दिख रहा है, ये सब लिक्विडेशन दिख रहा है। हाँ फाइनेंस पे जाके चेक कर लो सब सारे ट्रेड्स का। किसी का भी लिक्विडेशन है तो देख लीजिए। ये सब जीरो दिखा हुआ है। ये है ना एक ये शॉर्ट वाला कौन सा है? 0.0 पे आइसोलेटेड पे ठीक है फिर ये ठीक है। और ये हाँ ठीक है लिखा रहता है से आप बात कर लेना, क्या क्या रीजन है वो बता सकते हैं। हाँ मेरे पास ज्यादा है सर। हाँ अभी फंड तो आपके पास है, फंड तो आपके पास है तो फिर नहीं दिखाना चाहिए, तो वो भी लॉन्ग में दिखा तो कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, वो चेक कर लेंगे। अभी और कोई ट्रेड मत लगाइए जिसमें लिक्विडेशन आ जाए। चलिए सब साथियों का स्वागत है। किसी का कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है, चेक कराना है तो करा सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ चेक कराना है, समस्या है तो पूछिए, बताइए। सबके ट्रेड ठीक चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर ट्रेडिंग व्यू से दिखाइए ना कि कैसे लेते हैं ट्रेडिंग व्यू को, और एक बार मतलब एनालिसिस करके कैसे एक कॉइन वैल्यू में लेते हैं वो थोड़ा एक बार प्लीज़ शेयर करें। सर ट्रेडिंग व्यू से दिखाइए ना कि कैसे लेते हैं ट्रेडिंग व्यू को, और एक बार मतलब एनालिसिस करके कैसे एक कॉइन वैल्यू में लेते हैं वो थोड़ा एक बार प्लीज समझ लेते हैं, सीख लेते हैं थोड़ा सा। थैंक यू सर। ठीक है तो सबसे पहले रॉयल क्यू में जाते हैं और फ्यूचर्स में अगर आप करना चाहते हैं तो 24 आवर पे चेंज पे क्लिक करा हमने। ये देखिए
यूएसडीटी कल आपके सामने कल एनालाइज भी कर रहा था और काफी ऊपर गया है, आज 128% तक जा चुका है, अभी भी ऊपर चढ़ रहा है। ये कल हम देख रहे थे ना, ये कॉइन किसी साथी के अकाउंट में भी हमने ओपन किया था ट्रेडिंग पे, और बाकी एनएफपी भी शायद, एनएफपी तो आज हाँ बड़ी अच्छा गया है आज ऊपर। तो अब सपोज ये कॉइन हमें एनएफपी ठीक लग रहा है और इसको हम देखना चाहते हैं कि क्या इसमें ट्रेड लिया जा सकता है या नहीं ली जा सकता। तो पहला तरीका तो है कि यहाँ पे ट्रेडिंग, यहाँ पर रॉयल क्यू में ही हम चेक करते हैं कि क्या इसमें और प्रॉफिट आने की गुंजाइश है या नहीं। ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा है सबको, अगर मैं कोई भी इंडिकेटर ओपन ना करूं, ठीक है, बिना इंडिकेटर के सब लोगों को दिखाई तो दे रहा है कि यहाँ पर काफी तेजी से ऊपर गया है ये आज। ठीक है, और 62% ऊपर जा चुका है ये। तो पॉजिटिवली सोचते हैं सब लोग, लेकिन ये भी सोच लेना चाहिए कि ये काफी ऊपर जा चुका है, तो अब डाउन भी हो सकता है। पहला तरीका तो है कि आप बिना किसी एनालिसिस के भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी प्राइस जो चल रही है लगभग 1964 से यहाँ पर चल रही है ना। और पिछला जो हाई गया था वो 0.02 गया था, मतलब इसके नजदीक पहुंच गया ना, पिछले हाई के आसपास पहुंच गया। पिछला हाई कौन सा था? ये वाला था जहां से काफी पंप किया था एक ही दिन के अंदर मार्केट में और फिर वापस से नीचे आ गई थी, है ना। ये 1 डे का है, इसी को 4 आवर पे देखेंगे तो आपको थोड़ी सी समझ में आएगी। ये वाला शायद था, ये हाई था, है ना। तो इसमें भी एक ही कैंडल में हुआ है। 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे जितने छोटे टाइम जोन पे जाते हैं उतना पीछे देखना पड़ता है ना। अभी देखें तो ये 20 कहाँ पर है, यही दिखाई दे रहा है। और अभी की प्राइस देखो तो अभी भी 20 पे पहुंच चुकी है। दिख रहा है आप सबको कि अभी की प्राइस 0.2 सेंट पे हो चुकी है और 0.206 पे पहले भी गया था जो पिछला हाई था ये। तो जब पिछले हाई तक पहुंच चुका है तो उसको हम अवॉइड करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जब पहले वहां से ड्रॉप हुआ था एक बार, ये पहले यहाँ से ड्रॉप हुआ था तो अगेन यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके डाउन आ सकता है। ठीक है, उसको यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कैंडल्स में भी, और साथ साथ हम इंडिकेटर्स को ओपन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि बॉलिंगर बैंड आपको रेंज बता देता है, तो बॉलिंगर बैंड को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है रेंज के बारे में। ठीक है, लेकिन अभी अपर रेंज को भी क्रॉस कर चुका है। अब इसी चीज को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से भी हम देख सकते हैं कि क्या ये रेजिस्टेंस को टच कर चुका है या फिर अभी आना बाकी। ठीक है, तो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी हेल्प करते हैं ये देखने के लिए कि अभी कॉइन कहाँ पर है। तो कौन सा कॉइन था ये? एनएफपी यूएसडीटी। तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रेड लेने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अभी ट्रेडिंग व्यू पे कहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखा रहा है इसकी। एनएफपी यूएसडीटी डॉट पी यहाँ पे डाला मैंने और बाइनेंस पे ओपन कर लिया और ये चार्ट इसका ओपन हो गया। ठीक है, अभी मैं इसके बाकी इंडिकेटर में हटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ और 1 डे पे जाके देखते हैं कि पिछला हाई कहाँ पर था। तो देखिए वहीं पर भी आपको जो रॉयल क्यू में दिखाई दे रहा था वही सेम यहाँ पर भी वही पिक्चर दिखाई दे रही है कि ये पिछला हाई था और ये अभी हाई है ना। दोनों लगभग एक ही लेवल पे आ चुके हैं, समान लेवल पे। तो जब पहले ड्रॉप हो सकता है तो अब दोबारा भी ड्रॉप हो सकता है वहां से। अब इसको बाकी खुद से भी हम अगर रेजिस्टेंस लगाना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस का जोन लगा सकते हैं जो कि पहले भी वर्क कर रहा था।
मार्केट काफी डाउन आने के बाद ऊपर गई थी। देख रहे हैं आपको कितना ऊपर से नीचे आई और यहाँ पर आने के बाद इसको सपोर्ट मिला और वापस से ऊपर चली गई, फिर वापस से क्रॉस करके नीचे चली गई। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल में कि ये एक अच्छा लेवल है जहां से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ था, नीचे जाते जाते रिवर्स होके ऊपर चला गया था। तो आगे जाके जब इसके नीचे आ गई है मार्केट तो ये दोबारा से ऊपर जाएगी, तो इसी पे उसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। और आपके सामने देखिए एग्जैक्टली मैंने यहाँ देख के तो नहीं ड्रॉ किया, लेकिन वहीं पर एग्जैक्टली उसको टच करके नीचे चला गया। और अब कहाँ है मार्केट, अगेन उसी पॉइंट, दिख रहा है आपको। तो ये लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी देख लेते हैं कभी इस लेवल पे पहले आया था या नहीं आया था। काफी ऊपर है इससे तो नहीं, इससे पहले कभी ऊपर आया नहीं, इतना नीचे नहीं आया क्योंकि पहले स्टार्टिंग ही इससे ऊपर से हुई थी, उसके बाद ये ऊपर ही चलता रहा, फिर फाइनली ये इस लेवल को टच करके इसने सपोर्ट लिया था। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया लगभग उस लेवल पे, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और फाइनली जब इसके नीचे चला गया तो इसी जगह इसको रेजिस्टेंस मिल गया। तो ये तरीका होता है, इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये कॉइन आप सही टाइम पे है ट्रेड करने के लिए या नहीं। ठीक है, ऐसे हम और भी एक दो कॉइन और देखते हैं। पहले तो हमें रॉयल क्यूब पे ही चेक करना है कि कौन सा कॉइन इस समय हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है, तो उसके लिए ये बॉलिंगर बैंड आपको बता देता है कि ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मिडल बैंड जो है, इसका मतलब ये अप ट्रेंड में है और दिख भी रहा है आपको यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और पहले एक बार यहाँ तक जा चुका है, तो अब अगर दोबारा हो सकता है वहां तक ना पहुंचे, तो इसमें हम रिस्क नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि अपर बैंड को टच कर चुका है, ये अपर बैंड को टच कर चुका है ये कैंडल्स, तो इसको छोड़ देते हैं। पेंडल को देखते हैं, पेंडल ने भी अपर बैंड टच कर दिया है। अब ये हमें नहीं पता कि इसके ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता, लेकिन कैंडल क्या बता रही है कि यहाँ पर रिजेक्शन आ चुका है, ऊपर की विक लॉन्ग हो चुकी है, तो इसका मतलब रिजेक्शन आ चुका है यहाँ पे, इसको सेलिंग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब ये कैंडल देखें CHR की कि ये अच्छा बुलिश ऊपर जा रहा है, मोमेंटम में है ना, ऊपर जा रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा चांस ले सकते हैं कि यहाँ से और ऊपर जा सकता है, लेकिन पहले भी एक बार वहां से ऊपर से नीचे आया था, 02796 से नीचे आया था, अभी 26 पे चल रहा है, तो थोड़ा सा ही प्रॉफिट इसमें लिया जा सकता है, ज्यादा नहीं है, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है ना, 26 और 27 का ही फर्क है। तो इतना छोटे से के लिए हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। स्काई को देखते हैं, ये देखिए आपको कल दिखाया था मनोज सर ने कि ये सबसे ऊपर था, टॉप पर था, ये कल सबसे टॉप पर था ना ये स्काई। तो उन्होंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये ड्रॉप होने लगता है तो इसमें हम शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी 1 डे का चार्ट है, अभी 4 आवर पे देखें क्या रिवर्सल हो चुका है इसमें। हाँ, रिवर्सल दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि पहले ये इसकी अपर बैंड के ऊपर चल रही थी, अब इसके नीचे बनने लग गई है। ठीक है, इसको मूविंग एवरेज में भी देखें तो आप देखिए मूविंग एवरेज के पहले ऊपर बन रही थी सारी कैंडल्स, अब ये वाली कैंडल नीचे आ चुकी है, लेकिन अभी क्लोज नहीं हुई है इसके नीचे कोई भी। क्लोज होने का मतलब क्या है कि अगली कैंडल शुरू हो जाएगी। तो 1 आवर पे देखें, 1 आवर पे क्या दिखाई दे रहा है कि हाँ अब एक कैंडल क्लोज हो चुकी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी बनी है जो कि बाइंग प्रेशर की है, अब दोबारा से नीचे जाना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें शॉर्ट लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अभी तक तो दिख रहा है कि लिया जा सकता है। फाइनल डिसीजन हम लेंगे ट्रेडिंग व्यू पे जाके। तो ट्रेडिंग व्यू पे जाके स्काई ओपन करते हैं, स्काई AI USDT.P। ठीक है, ये पहले के लेवल्स शायद मैंने ड्रॉ करे थे, आपके साथ ही कर रहा था शायद का। तो ये तो मेरे ख्याल से इससे ऊपर कभी गया नहीं है, तो ये ऑल टाइम हाई पे ही होगा अभी। ये देखिए इससे पहले कभी ऊपर गया नहीं है, तो इसमें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देंगे हमें, बस हमें कैंडल्स को देखकर ही इसमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि इसमें शॉर्ट लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता।
कि एक ग्रीन कैंडल की, ये देखिए बीच वाला जो ग्रीन कैंडल है इसकी लॉन्ग लोअर विक है, लोअर विक लॉन्ग है ना ऐसी, तो ये बाइंग प्रेशर का भी सिग्नल हो सकती है। तो अभी इसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और देर बाद हम कंफर्मेशन लेकर इसमें शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है कॉइन, वन डे पे देखते हैं, काफी ऊपर था पहले, अभी शुरुआत हुई है इसकी ऊपर जाने की, ठीक है। मूविंग एवरेज तो ये बता रहा है, बॉलिंगर बैंड का भी रेंज देख लेते हैं कहाँ पर है। बॉलिंगर बैंड में वन डे पे देखा हमने, तो अभी मिडिल बैंड तक भी नहीं पहुंचा है, और यहाँ तक पहुंच के वापस जा सकता है या फिर ऊपर वाले बैंड तक भी जा सकता है। 4 आवर पे देखते हैं, तो अपर बैंड के टच करके ऊपर निकल चुका है इससे, ठीक है। अब इसमें जरूरत है हमें ट्रेडिंग व्यू में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने की। डस्ट कॉइन है, तो हम डस्ट कॉइन यहाँ पर ओपन करते हैं, DUSK, और ओपन करके चार्ट देखते हैं, ठीक है। अभी क्लीन चार्ट है, कुछ भी लगाया नहीं है मैंने, लेकिन आप थोड़ा सा पहले मैनुअल करके देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर हम इंडिकेटर की हेल्प से भी करेंगे। तो आप ध्यान से देखें कि कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि एकदम से ऊपर जा रही थी, यहाँ से डाउन चली गई, है ना, ये वी बन गया ना, उल्टा वी बन गया, यहाँ पर कुछ है। उसी तरह से इसी लेवल पे दोबारा से जब आई मार्केट, ऊपर गई फिर नीचे आ गई, इसका मतलब यहाँ पर कुछ है ना। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं एक रेक्टेंगल से कनेक्ट करके। सिंपल, बहुत सिंपल है, हमें आगे अभी देखना भी नहीं है, हमें खाली पीछे को ही चेक करना है। ये जब पहले 2 बार यहाँ पर कुछ हुआ था, तो अभी भी हो सकता है। तो मैंने एक ऐसा लेवल लिया जहाँ पर ये दोनों के दोनों उसमें आ गए, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये वाली देखो 2 कैंडल्स यहाँ पर आ गई है, और ये 2 कैंडल्स भी यहाँ पर आ गई है ना, दोनों एक ही लेवल पे है। इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब देखो कहाँ पर है मार्केट, दिखाई दिया, एग्जैक्टली वहीं पर जाके रुक गया। इसका मतलब ये चीजें हम ट्रेडिंग व्यू पे ही देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अब ये चीज अगर हम सिर्फ यहाँ पर देख रहे होते तो हमें तो दिख रहा है कि यहाँ से तो ऊपर जा रहा है, तो अब ले लेना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ से क्या ये रेजिस्टेंस है या नहीं, है ना। वो हमें आइडिया तब भी लगेगा जब हम ट्रेडिंग व्यू पे आके ड्रॉ करके देखेंगे कि एक ऐसा लेवल पे है इस समय जहाँ पर 2 बार मार्केट आने के बाद बहुत ज्यादा नीचे गिरी थी, है ना, यहाँ पर भी गिरी थी, यहाँ पर भी गिरी थी। तो अब उसी लेवल पे है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे ना, यहाँ पर दोबारा गिर सकती है ये, तो अब रिस्क नहीं लेना हमने, तो इसमें एंट्री हम नहीं करेंगे अभी। अगर इसको क्रॉस कर जाती है, ठीक है, और छोटे टाइम जोन पे देखते हैं, 1 आवर पे जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है। अभी कोई कैंडल क्रॉस हुई है, अभी ब्रेक, आपको मैंने बताया था ब्रेकआउट कैंडल होती है पहली, और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल होती है, ठीक है। तो 1 आवर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अभी ब्रेकआउट कैंडल तो हो रही है, लेकिन ये क्लोज नहीं हुई, अभी 2 मिनट बाकी है, वो भी जाएगी 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन क्या कंफर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रेकआउट ज्यादातर जो ब्रेकआउट होते हैं ना, ब्रेकआउट देखकर एंट्री कर लेते हैं, ब्रेकआउट, लेकिन वो ज्यादातर ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, उसको फेक आउट भी कहते हैं। इसका मतलब आपको सिर्फ लालच देने के लिए मार्केट ने ये पैटर्न बनाया कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, ये लालच देने के लिए। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फटाफट फटाफट बाय का ट्रेड लगा देंगे, लॉन्ग का ट्रेड लगा देंगे, है ना। लॉन्ग लगाते ही क्या होगा कि वो सब ऊपर की साइड में लॉन्ग लगाएंगे, और मार्केट उल्टा रिवर्स करके उनके स्टॉप लॉस हिट कर देगी या लिक्विडेशन कर देगी, ठीक है। इस तरीके से हम थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करना। फिर भी हम एक बार 15 मिनट में जाके देख लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, 15 मिनट में क्या हुआ, कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया, क्या ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया या ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, 1 और 2, कोई सेकंड वाले में सर ये तो दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट वाली ने क्यों नहीं किया, उसका सर वो वीक है ना, बॉडी नहीं गई ऊपर। हाँ वेरी गुड, ये चीज होती है ध्यान देने की, बहुत बढ़िया, कि ब्रेकआउट
कैंडल का ब्रेकआउट तब कहा जाता है कि जब एक कैंडल की बॉडी ऊपर जाके क्लोज हो जाए। कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ना कि विक। विक तो कितना भी ऊपर चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कैंडल की बॉडी ऊपर नहीं गई है, दिख रहा? इसी वजह से ये ब्रेकआउट नहीं है, ये सिर्फ आपको लालच देने के लिए एक विक ऊपर गई है। अब हुआ है ब्रेकआउट, देखिए ये हुआ है ब्रेकआउट। इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया क्योंकि ऊपर नीचे से शुरू हुई और ऊपर जाके क्लोज हो गई। और ध्यान से देखें, इसकी कोई विक भी नहीं है, दूर दूर तक कोई विक नहीं है ना? ये क्लियर मोरोबुजू कैंडल है ये, जिसमें की कोई विक ही नहीं होती है। अब अगली कैंडल शुरू हो गई है, इसमें की अभी शुरू हुई ना, ये आपके सामने 15 मिनट की कैंडल है। तो अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, 15 मिनट बाद इसको देखेंगे कि क्या ये वापस से नीचे तो नहीं आ जाती, क्योंकि कभी भी नीचे आ सकती है, अभी भी चलते चलते नीचे आ सकती है, 15 मिनट क्या 1 मिनट के अंदर भी आ सकती है। तो जब ये कैंडल ऊपर ही, जैसे यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर ही क्लोज हो जाए, ऊपर ही क्लोज हो जाए, तब हम मानेंगे कि ये कंफर्मेशन मिल चुका है हमें। वहां पर हम एंट्री करके अगले टारगेट को हम चेक कर सकते हैं। अब अगले टारगेट पे पहले से ही ड्रॉ करके रखूंगा, है ना? इससे पहला अगला टारगेट कहां पर हो सकता है? अभी कैंडल यहाँ पर है, ये देखिए, ये वाली लाइन जो है, ये वाली कैंडल अभी है यहाँ पर, इस प्राइस पे है, ठीक है? तो एक तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से तेजी से नीचे आई फिर ऊपर चली गई, तो ये एक वी पॉइंट बना ना यहाँ पे, तो ये एक इमीडिएट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। और इसके ऊपर कौन सा है? ये वाला लेवल है रेजिस्टेंस, ये वाला। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कंफर्मेशन होने का। 4 आवर पे तो दिख रहा है कि बहुत तेजी से ऊपर गई, लेकिन हमें 15 मिनट में कंफर्मेशन मिल सकता है। तब तक हम क्या करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें इंडिकेटर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जो कल मैंने बताया था सपोर्ट, आपने नोट कर लिया होगा, रेजिस्टेंस और चैनल्स। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, वैसे तो ऊपर दिखाई दे रहा है, लोन सम वाला जो है पहला वाला, इसको क्लिक करा और ये चार्ट पे आ। अब देखिए, मैंने अभी ड्रॉ करा था ना वहां पर हाथ से, उसी एरिया में आ गया ना रेजिस्टेंस अगला वाला, जो मैं आपको बता रहा था। यही मैंने जोन बताया था कि यहाँ तक आपका जोन बनता है। और पीछे जाके देखें, यहाँ तक तो बन ही रहा है, पीछे जाके देखें तो यहीं पर 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना? तेजी से नीचे आई, वहीं जाके रुक गई, सीधा 2 बार आई नीचे, उसी पॉइंट पे रुकी, फिर ऊपर चली गई। तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ है, रेजिस्टेंस है। अब इसी जगह देखिए तो यहाँ पर काफी देर मार्केट रुकी रही, ऊपर नीचे होती रही, फिर फाइनली ब्रेकआउट करके नीचे गई। तो अब अगर इसी पॉइंट पे दोबारा आती है तो हमारे लिए एक अच्छा टारगेट है ना ये वाला। तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसको लाइन से मार्क कर देता हूँ, ये मेरा एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी मैंने, जिससे कि मैं अब टाइम जोन चेंज करूंगा तो मुझे ये ना मिला तब भी मैं, मतलब ये जोन नहीं मिला तब भी मैं इस लाइन को ध्यान दे दूंगा। अब मैं 15 मिनट वाली पे आ जाता हूँ, ठीक है? अभी जल्दबाजी नहीं करनी, अभी भी 11 मिनट बाकी है। देखिए 11 मिनट बाकी है और देखते देखते ये नीचे जाने लग गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है लेना, जल्दबाजी ना करें। ये तो ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहीं से ट्रेड ले लेते हैं, इतना प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, ब्रेकआउट हो गया। लेकिन ज्यादातर ब्रेकआउट होते हैं धोखा देने के लिए, आपको लालच देने के लिए। तो अब ये वापस भी आ सकता है, आ रहा है ना? तो अगर ये वापस से इसको टच कर जाए, इसको टच कर जाता है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, जब तक कि हमें एक कैंडल ऐसी ब्रेकआउट और एक कैंडल ऐसी ना मिल जाए, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है? फिर भी मैं आपकी खाली अभी, क्योंकि हम इतनी देर वेट नहीं करेंगे, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल जाती है हमें, तो यहाँ से हम यहाँ तक कितना प्रॉफिट लेंगे, 2.3 है तो हम 2% ले लेंगे, 2.3% है ना, 2.3% है, तो 2% या फिर 1.5% आराम से लिया जा सकता है, अगर ये कंफर्म हो जाता है, ये ब्रेकआउट कंफर्म है, ठीक है? इस तरह से हम अगले रेजिस्टेंस तक प्रॉफिट ले सकते हैं। ये लाइन क्यों ड्रॉ करी थी मैंने, ये
ये लाइन क्यों ड्रॉ करी थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, है ना। अब मैं रेजिस्टेंस यहाँ पर 15 मिनट में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 1 आवर पे शायद दिखाई दे। ये देखिए, है ना, वहीं पर रेजिस्टेंस है जहाँ पर मैंने पहले ड्रॉ किया था। आप टाइम जोन कैसे निकाल रहे हैं, कहाँ पे क्लिक करके सर? ये है ना नीचे देखो, यहाँ पर नीचे घूम रहा है ना। जी 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 सर। ये इस पे उंगली रखकर ना ऊपर नीचे कर सकते हो। ये जहाँ आप पर टाइम जोन कैसे निकाल रहे हैं, कहाँ पे क्लिक करके सर? देखो ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो इसकी विंडो यहाँ पर खुल जाती है, यहाँ पर इसकी विंडो खुल जाएगी। मैं यहाँ पर उंगली रख रहा हूँ, इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये देखिए ऊपर आपकी विंडो खुल गई ना, पूरा देख सकते हो कौन से टाइम जोन पे जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से हम अपना ये भी देख सकते हैं कि क्या एंट्री सही है यहाँ पर या गलत है। अगर रेजिस्टेंस पे नहीं है तो रेजिस्टेंस ऊपर है तो हम ले सकते हैं, और दूसरा हमें टारगेट मिल जाता है कि कितना परसेंट हमें प्रॉफिट लेना है। अगेन एक स्मार्ट तरीका जो आपको कल बताया था, मान लीजिए आपने इसमें 2% का प्रॉफिट लेके टारगेट डाल दिया, ट्रेड ले लिया आपने लॉन्ग का और टेक प्रॉफिट डाल दिया 2% का, तो आप क्या करेंगे, अब आपका रिस्क भी नहीं लेना है, हमें ये रिस्क भी नहीं लेना कि 2% की जगह मान लीजिए 1.6% आ गया और वापस चला गया नीचे और ऊपर गया ही नहीं, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये कैंडल यहाँ तक पहुंचे और वापस चली जाए, एग्जैक्टली इसको टच ना करे 2% को। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी मान लीजिए ये जाना शुरू हो गई, ठीक है, आपका 2% यहाँ पर है, लेकिन ये यहाँ तक पहुंच गई। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये जो है, ठीक है, सपोज ये यहाँ तक पहुंच गई 1.5 तक, कितना 1.5% पहुंच गई ना, इतनी दिख रहा है ना सबको, ये 1.5 साथ साथ बताते भी रहिए। जी जी ये 1.5 दिख रहा है ना। सपोज ये कैंडल यहाँ तक पहुंच गई, मैंने डाला हुआ 2% और पहुंच गई 1.5%। अब मुझे लालच भी आ रहा है कि और ले लूं, 2% तो आ ही जाएगा, वेट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं यहीं से वापस न मुड़ जाए। तो मैं क्या करूंगा, क्लोज वाले बटन पे जाके, जो रॉयल क्यू में क्लोज वाला बटन है, उसमें इसके नीचे की प्राइस डाल दूंगा, 1.3 या 1.2 की प्राइस डाल दूंगा। अभी 1.5 की प्राइस मान लो चल रही है, कितनी प्राइस है यहाँ पर देखो, 0.13552, ये है ना यहाँ पर, इसके सामने नीली में लिखी हुई है 0.13552, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके थोड़ा सा नीचे की 1.3 जहां पर हो या 1.2 हो, लगभग 1% से ऊपर हो, मतलब 1.1 डाल दिया, चलो कितना है 135 डाल देता हूँ मैं, 1.12% आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी मान लीजिए प्राइस चल रही थी 0.1355, ऐसी कुछ चल रही थी ना, तो मैं अब क्लोज में जाके डालूंगा 0.135, ये वाली 135, ठीक है। अगर ये इससे ऊपर जा चुकी है, 135 भी नहीं 136 जा चुकी है, मान लीजिए 1365 जा चुकी है, और मुझे डर लग रहा है कि नीचे ना आ जाए, तो 1365 मान लो प्राइस है, तो मैं 135 डाल दूंगा इसमें, थोड़ा सा नीचे की प्राइस डाल दूंगा, जिससे कि अगर ये और ऊपर नहीं गई, नीचे आने लगी, तो इसी प्राइस पे मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, इसी प्राइस पे मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, लॉस नहीं होगा ना, ट्रेड में मुझे इंतजार करना पड़ेगा। 2% आया तो 2% सही, नहीं आया तो 1% सही, 1% तो मिल ही रहा है ना मुझे, माइनस में जाने से तो अच्छा। जी सर। ठीक है, तो अब देखो कि कहां पर पहुंच गया, दिख रहा है ना आपको। अब मेरा टारगेट कितना है, यहाँ पर है, जी सर। ये 2%, ये 2.3 है, तो मैं थोड़ा सा कम लूंगा इससे, 2% लूंगा पूरा, तो 2% की प्राइस है 13619, तो हो सकता है अभी थोड़ी देर में आ भी जाएगी। तो ऐसे ट्रेड लिया जाता है जिसमें कि हमें एक तो कंफर्म हो कि ये रेजिस्टेंस तक जा सकता है, ठीक है। फिर भी कितना भी आप कोशिश कर लो, 100% कोई भी एक्यूरेसी नहीं होती, चांसेस हमेशा रहते हैं। तो उसी के लिए हम ये ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं कि अगर ऊपर गया तो बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, और नीचे गया तो फिर छोटा प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस पे बच जाएंगे। क्लियर? अब 10 के बाद और कोई देख लेते हैं आप।
कैसे MA क्रॉस में लगाकर इसका मतलब शॉर्ट कब लेना है या लॉन्ग कब लेना है, ये भी तो जान सकते हैं ना ट्रेडिंग व्यू में। एमए क्रॉस आपको बता देता है कि यहाँ से सर वैसे MA क्रॉस में लगाकर इसका क्रॉस हुआ है या डेथ क्रॉस हुआ है। मतलब शॉर्ट कब लेना है या सारे लॉन्ग कब पॉइंट लेना है, लगते ये हैं। भी तो जान सकते हैं ना ट्रेडिंग व्यू में। पूरा और पे ओपन करते हैं। अभी कहाँ पर चल रहा है, रेजिस्टेंस के अंदर ही चल रहा है ये ग्रे हो गया ना, ग्रे का मतलब इसके अंदर है प्राइस। अभी बड़े टाइम जोन पे देखें तो यहाँ से ऊपर है। अभी 1 डे 4 आवर पे यहाँ पर है, 1 आवर में ये देखिए अभी रेजिस्टेंस के पास चल रहा है। अब मुझे ड्रॉ भी नहीं करना पड़ा, देखो ऑटोमेटिकली इसने ड्रॉ कर दिया। ये सारे जो हाई है सबको कनेक्ट करके ड्रॉ कर दिया। ये भी हाई था, ये भी हाई बना था, ये भी हाई बना था, ये भी हाई बना था, सबके साथ में एक जोन बना दिया कनेक्ट करते हुए। तो इस जगह रेजिस्टेंस मिला था कई बार, ये देखो यहाँ पर भी मिला था, यहाँ पर कितनी बार मिला है। जब भी मार्केट इस प्राइस पे आई है उसको ऊपर गई नीचे आ गई, ऊपर गई नीचे आ गई, ये ऊपर गई नीचे आ गई, दिख रहा है ना। ये रेजिस्टेंस है, क्लियर है, देखो कितनी हजारों बार यहाँ पर आई है। जब जब इस पे आई है इसको क्रॉस नहीं कर पाई, एक बार क्रॉस किया था, बाकी हर बार इसको रिजेक्शन मिला है। अब अगर ये इसी जोन पे आ चुकी है तो क्या मिलेगा उसको, क्या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इतनी ऊपर आने के बाद क्या यहाँ से ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, आपको क्या लगता है। सर नीचे आ सकती है, नीचे आ सकती है ना, नीचे भी आ सकती है। उसका रीजन है नीचे आ सकती है ना, इसमें एंट्री कर सकते हैं हम, क्या हम बाय कर सकते हैं। नहीं नहीं लॉन्ग नहीं ले सर सकते। नीचे आ सकती है, नहीं ले सकते, उसका रीजन पता होना चाहिए ना कि क्यों ऐसा। क्योंकि नीचे भी हमने आ ये सकती है। ड्रॉ करके देखा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था पहले, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम यहीं नहीं पर नहीं आके लॉन्ग वापस नहीं ले नीचे। सकते। ये देखो यहाँ से सारी कैंडल नीचे गई हैं, और यहाँ पर भी कैंडल नीचे से ऊपर आई फिर नीचे चली गई, यहाँ पर भी नीचे गई थी, यहाँ पर भी नीचे गई है हर बार, यहाँ पर भी नीचे गई है। इसका मतलब ये बहुत तगड़ा लेवल है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही। तो अब अगर उसी लेवल पे है तो हमें ट्रेड नहीं लेना बिल्कुल, चाहे कितना भी लालच है, क्योंकि ये चीज को हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें तो कुछ भी समझ नहीं आएगा कहाँ पर है। हमें तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। 1 डे पे देखेंगे नहीं दिखाई दिया, 1 आवर पे देखेंगे मार्केट तो अप ट्रेंड में है, 8% गया है ऊपर और ऊपर जा सकता है। लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस तो नहीं आ गया, उसके लिए ये ट्रेडिंग भी होता है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत काम किया, समझ में आ रहा है बाकी लोगों को भी, या खाली विशाली जी को समझ। आज लोग भी कम आए, क्या बात और हो गई सब लोग ट्रेडिंग को देख के। किस किस को समझ में आया ये 2-3 चार्ट मैंने दिखाया आपको। सर ट्रेडिंग व्यू में ये जो 1% आपने दिखाया है लेके इसको मतलब रॉयल क्यू में आकर क्लोज में डाल देना है क्या ये प्राइस। सर ट्रेडिंग व्यू में ये जो 1% आपने दिखाया है लेके इसको मतलब रॉयल क्यू में आकर क्लोज में डाल देना है क्या ये प्राइस। प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप दूसरी साइड में सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2% तो जा ही चुका है, हम 1% की प्राइस पे एक क्लोज की प्राइस डाल देंगे कि अगर ऊपर नहीं गया, मान लो यहीं से नीचे गिरना शुरू हुआ तो 1% हमें मिल जाएगा प्रॉफिट, और ऊपर गया तो 3% मिल जाएगा। मतलब ट्रेड सेटिंग जो है एज यूजुअल करके रखना है, और फिर ट्रेडिंग व्यू में जाके अगर देखते हैं 1% ही जा सकता है तो उसमें क्लोज भी डाल दे, ऐसा है ना। मतलब ट्रेड सेटिंग जो है एज यूजुअल करके रखना है, और फिर ट्रेडिंग व्यू में जाके अगर देखते हैं 1% ही जा सकता है तो उसमें क्लोज भी डाल दे, ऐसा है ना। जी और यहाँ जी पर मैं डाल दूंगा 3% टेक प्रॉफिट, 3% डाल दिया। अब इसको सेव कर दिया, फर्स्ट बाइक को अभी डाला नहीं है मैंने, डाल के देखिए कुछ भी डाल दिया, ट्रेड नहीं लगाना।
तो मैंने जी 3% प्रॉफिट डाल दिया, सेव कर दिया। ठीक है, और अब मान लीजिए चार्ट को देख रहा हूँ मैं कि मेरा ये प्राइस है मान लो खरीदने का, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 3% आ जाएगा मुझे इस प्राइस पे। ये करंट प्राइस पे मैंने खरीदा था, इस प्राइस पे वो बेचेगा 3% पे, और अभी जा चुका है वो यहाँ तक 2%। करंट प्राइस जो आ चुकी है अभी बढ़ते बढ़ते 2% प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2% प्रॉफिट आ चुका है, लेकिन अभी बेचने के लिए वो 3% पे जाके बेचेगा। तब मैं क्या करूंगा कि मुझे नीचे गिरने का डर लग रहा है कि वापस से नीचे ना गिर जाए। अगर ये यहीं से नीचे जाने लगा तो कहीं ये 2% भी मैं मिस ना कर दूं, 3% के लालच में 2% भी ना रह जाए। ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या कर सकता हूँ मैं कि यहाँ पर 1% की प्राइस, जो 1% की प्राइस है वो प्राइस में यहाँ पर क्लोज में डाल दूं कि अगर ये 2% से नीचे आता है तो 1% प्रॉफिट में बेच देगा, या फिर ऊपर जाता है तो 3% प्रॉफिट। दोनों साइड में मेरे प्रॉफिट ही आएंगे, किसी में भी लॉस में नहीं जाऊंगा मैं। तो तब आप कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो डाला है प्रॉफिट, अभी करंट प्राइस जो है वो प्रॉफिट के अंदर ही होनी चाहिए, लॉस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करंट प्राइस मान लो आपने 3% डाला है टेक प्रॉफिट और करंट प्राइस पहुंच गई है 2% पे, ये अभी की प्राइस है। ठीक है, तो 2% तो आपको मिल ही रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे की साइड का एक यहाँ पर क्लोज में जाके 1% का प्रॉफिट में जो प्राइस आ रही है वो डाल देना, जिससे कि वो वापस से फ्लोटिंग लॉस में ना चला जाए। समझ में आया आपको? जी 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 सर। चलिए, तो और कोई चार्ट देख लेते हैं। जी 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 सर। अब ये देखिए यहाँ से क्यों वापस गया, ये ऊपर जाते जाते यहीं से वापस क्यों गया, क्योंकि इसी जगह रेजिस्टेंस था ना पहले, यहाँ पर जी ये सर। रेजिस्टेंस था ना, इसको टच करा तभी वापस गया ना ये। इसका मतलब कि ये देखना जरूरी है ना हमारे लिए कि कहाँ पर पहले रेजिस्टेंस मिला था इसको, तो वो तभी जी नजर आएगा कि जब आप उसको हम्म ट्रेडिंग व्यू पे जाके चेक करेंगे। अब ये यहाँ से INJ ऊपर गया है इतना, लेकिन वापस से नीचे गिरने लग गया, तो इसको चेक कर लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ INJ USDT को। INJ बड़े टाइम जोन पे देखें पहले, 4 आवर 1 डे पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, 4 आवर पे जाके देखते हैं क्या यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस था। इसने तो ड्रॉ नहीं किया लेकिन हमें दिखाई दे रहा है। खाली इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं करना, हो सकता है इंडिकेटर इस टाइम जोन पे नहीं दिखा रहा, दूसरे किसी टाइम जोन पे दिखाएगा, लेकिन आपकी आंखों के सामने ये दिखाई दे रहा है ना कि 1 बार 2 बार 3 बार इसी पॉइंट पे उसको क्या मिला था, रेजिस्टेंस मिला था। तो अभी नेचुरल बात है कि इस पे भी मिलेगा उसको, ये एक लेवल है ना जिसपे हर बार उसको मिला है रेजिस्टेंस, ये बार भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, अब यहीं पर जाके वो वापस से नीचे चला गया। तो ये रेजिस्टेंस वाली लाइन है, हो सकता है 1 आवर पे दिखाई दे, ये देखिए आ गया ना, उसी जगह आ गया। टाइम जोन चेंज करके आपको मिल जाएगा, 4 आवर पे नहीं मिला, 1 डे पे नहीं मिला तो 1 आवर पे मिल गया। तो जहां पर मैं ड्रॉ करके बता रहा था वहीं पर हुआ ना, ये देखिए। और एक बार सपोर्ट में मिला, यहाँ से देखो ऊपर गया है, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया तो इसी जगह उसको सपोर्ट भी मिल गया, सेम उसी जगह पे सपोर्ट मिला, फिर ऊपर चला गया सपोर्ट लेके, फिर नीचे आया, ये नीचे वाले सपोर्ट को देखो, यहाँ पर सपोर्ट भी है, यहाँ पर भी सपोर्ट बना था, यहाँ पर भी सपोर्ट बना है, और यहाँ पर भी सपोर्ट बना है ना, ये कि जोन पे तीनों तीनों बार सपोर्ट मिला इसको, और ये हर बार उसको रेजिस्टेंस मिला है इस जोन पे। तो ये सपोर्ट, ये क्या है, रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। इसने मार्क भी कर रखा है, ये ग्रीन कलर में सपोर्ट है, रेड कलर में रेजिस्टेंस है। अभी कहाँ है मार्केट, अब देखो, अब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके फिर वापस से नीचे आ गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस ले लिया ना इसने, नहीं तो ये ऊपर जा सकता था, यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस मिल चुका है इसको। अब अगर इसके नीचे जाता है, ये एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का शॉर्ट का ट्रेड भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, अगर 100% श्योरिटी है हमें कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये।
ये रेजिस्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अब हमें डैश देखकर क्या लग रहा है कि ये तो अप ट्रेंड में है ना, इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। अभी तक तो क्लियर दिख रहा है कि अप ट्रेंड में है। 4 आवर में देखते हैं, यहाँ पर भी अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना ले लें। लेकिन लेने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए ना कि क्या रेजिस्टेंस पे तो नहीं आ गया, या फिर कितना दूर है रेजिस्टेंस। तो हम डैश यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। 1-2 मिनट तो फालतू लगेंगे। जैसे रॉयल क्यू पे आपने देख लिया, आप 2 मिनट के लिए यहाँ पर भी देख लो, ठीक है। 4 आवर पे क्या दिखाई दे रहा है कि अभी रेजिस्टेंस दूर है ना। जहाँ पर पहले 3 बार रेजिस्टेंस लिया था, 4 बार लिया था रेजिस्टेंस, अभी वहां तक नहीं पहुंचा। लेकिन 1 आवर पे एक बार देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि इसको क्रॉस कर चुका था, ये लोअर वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर निकल चुका है। और देखो कंफर्मेशन भी मिल चुका है ना इसमें, जो आपको मैं बता रहा था। ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इसने भी ब्रेकआउट किया, क्योंकि दोनों ये अंदर है जोन के। ये कंफर्मेशन कैंडल है, ये वाली ब्रेकआउट कैंडल है। दिख रहा है क्लियर? इसकी पहचान बता रहा हूं आपको मैं। जो कैंडल इस जोन के अंदर से शुरू हुई और ऊपर जाके क्लोज हो गई, तो ये वाली ब्रेकआउट कैंडल है। अगली वाली कंफर्मेशन हो सकती थी अगर ये इसको टच ना करती। इसने इसको विक से टच कर दिया तो ये कंफर्मेशन नहीं मिली हमें, लेकिन इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी। लेकिन इस कैंडल को अभी क्लोज होने दो, ये अभी क्लोज नहीं हुई है, 38 मिनट बाकी है, क्योंकि ये 1 आवर की कैंडल है। तो हमें कंफर्मेशन लेना है, तो हम क्या करेंगे, और नीचे चले जाते हैं 15 मिनट में। अब तो आराम से मिल गया कंफर्मेशन। नहीं, पहले उसको ड्रॉ कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये लेवल चेंज हो जाता है ना। तो मैं एक बार उसको ड्रॉ करके फिर दूसरे टाइम जोन पे जाता हूँ। इसी के ऊपर मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया जो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब 15 मिनट में जाता हूँ तो ये मिल जाएगा। ये देखिए, अब कंफर्मेशन हो चुका है आराम से, बहुत आराम से हो चुका है। अब अगला टारगेट देखने के लिए मैं 4 आवर पे जाके देखता हूँ कि कहाँ पर है। तो अगला टारगेट मेरा यहाँ पर है, ये वाली लाइन तक, ठीक है, जहाँ पर ऊपर वाला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये देखो, हर बार इसी जगह पे जाके उसको रेजिस्टेंस मिला था, इसी जोन पे मिला था। तो अब अगर मुझे प्रॉफिट लेना है तो मैं कितना ले सकता हूँ। ये देखिए, ये पहला ये वाला मिल गया ना, ऊपर वाला जो है, ये रेजिस्टेंस के जोन मिल गया यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये यहाँ पर बता रहा है मुझे। तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। 37 प्राइस जब जाएगी 37 सेंट का, तब मैं सेल कर दूंगा। अब मैं प्राइस रेंज को लेकर आता हूँ और करंट प्राइस से मैं मेजर करता हूँ कि यहाँ तक कितना प्रॉफिट है। एग्जैक्टली 2% प्रॉफिट है, तो मैं 2% बड़े आराम से इसको ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं इसको एक बार यहाँ पर भी चेक कर के दूसरा इंडिकेटर भी ओपन करके देखता हूँ। केडीजे क्या बता रहा है। केडीजे बता रहा है कि अभी अप ट्रेंड में है। एमएसीडी क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है कि अप ट्रेंड में। सारी चीजें मुझे सही बता रही है। यहाँ पर एक और इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, आपको मैं बाद में सिखाऊंगा, आरएसआई, जो रॉयल क्यू में भी है, आरएसआई। ये हमेशा चेक कर लेना चाहिए, तो इसमें भी मुझे सही कंफर्मेशन मिल रहा है। अब इसमें 2% प्रॉफिट लेके मैं इस ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ। और मुझे फिर ना तो साइकिल पे लगाने की जरूरत है इसको, ना 1.3 लेने की जरूरत है ना। साइकिल पे भी नहीं लगाना, 1.3 नहीं लगाना, क्योंकि ये हम तब करते हैं जब अंदाजे से ट्रेड करते हैं कि हमें ये तो दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन कितना ऊपर जाएगा हमें कुछ पता नहीं है, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। तो वो अंदाजे से ट्रेड होता है। अब मैं एनालिसिस करके ट्रेड ले रहा हूँ, अंदाजे से नहीं ले रहा, कैलकुलेट करके ले रहा हूँ। तो मैंने कैलकुलेट किया कि 2% प्रॉफिट है, तो मैं वन शॉट ट्रेड लूंगा, एक ही बार बाय करूंगा, एक ही बार सेल करूंगा, और उसमें टेक प्रॉफिट डालूंगा मैं 2%, ठीक है। लेकिन रिस्क क्या है कि ये 2% एग्जैक्टली है, यहाँ पे पूरा पूरा 2% है। हो सकता है, हो सकता है थोड़ा सा पहले ही नीचे चला जाए। तो मैं क्या करूंगा, जब 2% मैं टेक प्रॉफिट डाल दूंगा, इसमें 2% टेक प्रॉफिट डाल दूंगा, और जब ये यहाँ तक पहुंचने लगेगा, 1.5 आ गया, 1.6 आ गया, ठीक है, लेकिन 2% नहीं जा रहा, अभी उसके नीचे ही है, अभी रुका हुआ है, बहुत देर लगाता ना कई बार। तो मैं क्या करूंगा, क्लोज बटन में जाऊंगा, और अभी सपोज 1.6 है तो मैं 1.4 या 1.3 डाल दूंगा उसमें,
1.3 डाल दूंगा, ठीक है, कि अगर ये 2% नहीं भी गया, 1.6 पे पहुंच चुका है, तो मैं 1.3% का क्लोज का अपनी प्राइस डाल दूंगा, और अगर ये वापस से यहाँ से नीचे गिरने लगता है तो मेरा 1.3% कम से कम आ जाएगा, मैं वापस से लॉस में नहीं जाऊंगा। इस तरीके से हम स्मार्ट तरीके से ट्रेड करके 100% रिस्क फ्री तरीके से ट्रेड करेंगे। ना तो हमें साइकिल लगा के छोड़ देना है इसको, ना हमें छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं, सीधा 2% डाला और ऊपर जाने दो, पहले अभी नहीं लगाना, जब ऊपर चला जाएगा 1.5 आ गया, 1.6 आ गया, 1.7 आ गया, फिर इसके नीचे की एक प्राइस डाल दो, कम से कम 1.3 या 1.4 की, जहां तक आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फिर आपका रिस्क खत्म हो गया ना, ऊपर गया तब भी प्रॉफिट, नीचे आया तब भी प्रॉफिट, आपका लॉस तो होगा ही नहीं। अगर हम देख लेते हैं वहाँ पे सर, अगर फर्स्ट बाइन अमाउंट थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं ना, फिर $30 तक भी रख सकते हैं ना। मैं तो ज्यादा ही देता हूँ। देखो, जब मैं कैलकुलेट करके एनालिसिस करके अगर ट्रेड हम ले रहा देख हूँ तो लेते मुझे हैं पता है कि वहाँ पे 2% सर, आएगा अगर ही आएगा। फर्स्ट बाइन अमाउंट थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं ना, फिर भी फिर $30 5% भी चांसेस रख होते सकते हैं हैं। कि मेरा एनालिसिस गलत हो जाए किसी भी वजह से, कभी भी 100% नहीं होता, 95% मैं मान सकता हूँ कि एक्यूरेसी है, या 90% मान लो कि 90% हमें लग रहा है कि सही, 10% रिस्क हो सकता है ना कि कुछ भी अचानक से मार्केट में कुछ पैनिक हो जाए, सिचुएशन हो जाए तो एकदम से डाउन चला जाए। अगर नॉर्मल चलता रहा तो ये इजीली आ जाएगा। तो मैं इसमें फिर $5 का ट्रेड थोड़ी लूंगा, मैं कम से कम $15 का ट्रेड लूंगा, ठीक है, लेने को मैं $50 का भी ले सकता हूँ, $100 का भी ले सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। आज मैंने लिया था, स्पॉट में लिया था, एक और मेरे साथी का अकाउंट है, इसी तरह से कैलकुलेट किया मैंने, मैं दिखा देता हूँ आपको। मुझे लॉगिन करने दो उसका अकाउंट। एक मेरे फ्रेंड का अकाउंट है जो मैं अपने फोन में उसका ट्रेड लेता रहता हूँ कभी भी, क्योंकि वो नहीं देख पाता, ठीक है, तो उसका मैंने फ्यूचर में नहीं किया, स्पॉट में ही किया, क्योंकि अपने अकाउंट में तो मैं ले सकता हूँ फ्यूचर का, दूसरे में नहीं ले सकता, तो उसको मैं इसी तरह से हैंडल करता रहता हूँ। आज देखो उसमें मैंने प्रॉफिट लिया, 2% का, $2 का प्रॉफिट आ गया। एक मिनट, पेंसिल मेरी लॉक हो गई, दोबारा करता हूँ। कल भी लिया था एक ट्रेड मैंने, एक ही ट्रेड लेता हूँ एक दिन के अंदर, 1.75 कल आ गया, 2.2 आ जा प्रॉफिट। कल आया था इसमें AIXBT में, और आज मैंने लिया था टाओ में। तो मैंने टाओ में देखा, इसमें स्पॉट में, और उस समय काफी अच्छा चल रहा था, ये रहा टाओ, ये आज गया था ऊपर, ये गया ना ऊपर, तो इजीली इसमें मुझे आ गया प्रॉफिट। ये तो पुराना है, ये वाला तो, ये तो है दूसरे महीने का है ना, ये आज लिया था मैंने, ये देखो पहली तारीख है आज, कितने बजे लिया था, 15/9 पे लिया था, मतलब 3:09 पे, और 15 के बाद 18:10 पे आ गया मुझे, मतलब 3 घंटे में आ गया ना, 3 घंटे के अंदर $2.25 का प्रॉफिट आ गया। और मैंने ट्रेड कितने का लिया देखो, $100 का, सीधा एक ही बार डाला मैंने, फर्स्ट बाय $100, ये देखो ट्रेड सेटिंग, 2.3% प्रॉफिट डाला। मैंने देखा था एनालिसिस करके कि 2% आ रहा है, 2.3 ले लिया मैंने, तो $100 लगाया तो सीधा $2 आ गया। इस तरह से जब आप श्योर हो कि आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है, तो आप आराम से $50, $100, 50, 15, $20, $30 का भी ट्रेड ले सकते हो। अब 2% आएगा मुझे पता है, तो $100 पे क्यों ना ले लूं मैं,
$2। अगर इसी पे मैं $5 का लगाता या $10 का लगाता तो मुझे कितना आता, 0.2 सेंट आता खाली। तो जब आपको आता है एनालिसिस करना तो आप अच्छा अमाउंट का अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हो। तो अभी इस पर शॉर्ट भी तो ले सकते हो आप। नहीं, ये स्पॉट में है ना, इनके अच्छा, अकाउंट में मैंने जी फ्यूचर सर। नहीं लगाया, स्पॉट का। ये मेरा अकाउंट नहीं है ना, मेरे किसी फ्रेंड का। तो अभी इस पर शॉर्ट अभी भी तो ले लेना चाहो सकते तो हो ले आप। सकते हैं। बाकी अभी तो जी सर। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। नहीं, अभी अभी डाउन आना शुरू नहीं हुआ, अभी ऊपर का ही है उसका सीन। अभी अब ट्रेंड का ही चल रहा है। अभी जब शॉर्ट तब लेंगे ना जब डाउन आने लगे। ठीक है, तो आज मैंने काफी एग्जांपल्स अलग अलग पॉइंट्स के आपको खोल के दिखाए, एनालिसिस करके भी दिखाया। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। और किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके आप भी ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस करने की, अगर कोई करना चाहे तो, जिससे कि हम हेल्प भी कर सकेंगे आपकी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, टाइम हो चुका है। बाकी आप 5-10 मिनट और लेना चाहे तो ले सकते हैं। रोल जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उतना तो नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है। तो वही तो मैं पूछता हूँ ना आपसे, आप क्या नहीं समझ में आ रहा वो पूछिए ना हमसे। पूछेंगे तो आएगा ना समझ में। जो समझ नहीं आता पूछिए, आप माइक ओपन करिए, 2 बार पूछिए, 4 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पूछेंगे तो हम तो समझा के चले जाएंगे, आपको आधा अधूरा आया तो फिर आप कैसे ट्रेड करेंगे जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा। विमल जी, नंदेशु जी, उल्लास जी, आपको समझ में आ रहा? कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ सीखने के बाद? एक बार बताएं, हैंड रेस करके कौन कौन ट्रेडिंग व्यू पे प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका है, कौन कौन करता है ट्रेडिंग व्यू को यूज? मैं मैं सर वो लैपटॉप में खोल रहा था, लेकिन उसमें कुछ हो रहा है, मतलब ये ना आ रहा है। और मोबाइल पे भी, मोबाइल में भी, लैपटॉप पे भी खुल जाता है। लैपटॉप पे tradingview.com पे जाओ, यही साइट खुल जाएगी। लेकिन वो उसका मतलब वो सब ये इसमें से और उसमें तो अलग अलग दिखता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कंप्यूटर पे डिफरेंट दिखाई देता है। ठीक है, बाकी आप मोबाइल फोन पे भी खोल सकते हो अगर आपको उसमें कंफर्टेबल है तो। लैपटॉप पे भी मैं किसी दिन दिखा दूंगा आपको जब मैं कंप्यूटर ऑन करूंगा तो। ठीक है, चलिए। बाकी वैशाली जी, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर मैंने एक दिन लिया था, खोल के देखा था कि कैसे देखते हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला कि नहीं, एक बार और 2 बार सर से देख लेंगे तो इसको अभी आप करेंगे। सामने यहाँ पे दिखा सकते हो ना, प्रैक्टिस करना है सर तो सामने मैंने एक करके दिन लिया दिखाइए। था, तो मैं चेक खोल कर के लूंगा देखा था कि अगर कुछ कैसे देखते हैं, उसमें तो मुझे कुछ जरूरत है अगर समझ करने में की नहीं तो आया, आप तो मैंने बोला कि नहीं, ठीक एक है बार सर, और 2 बार करते सर से देख लेंगे तो। अभी शेयर करिए, जी टाइम है अभी। जी करते हैं सर। आज आज लोग भी कम है तो इसलिए मैंने नया टॉपिक नहीं लिया। कल को ज्यादा होंगे, सारे लोग होंगे तो मैं इसके ठीक आगे है कुछ सर, और भी चीज करते हैं। सिखाऊंगा आपको। जी जी सर, कर रहे हैं। जी, करते हैं सर। जी सर, कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर करिए। जी कर रहे हैं सर। हो रहा है क्या स्क्रीन शेयर सर? नहीं, अभी तक नहीं। जी कर रहे हैं सर। हाँ, अब हो रहा जी है। अब खुल गया स्क्रीन। हो रहा ओके है सर, क्या स्क्रीन शेयर सर? वही है ट्रेडिंग व्यू, पहला
जी जी। चलो यहाँ पे मैंने स्काई एआई से प्रॉफिट लिया है सर। अरे 2 वाह, दिन, बहुत बढ़िया। 2 दिन कल भी जी। आया आपको? $6 कल भी आया आपको? $6 लिया सर, कम से कम। $6? यहाँ तो 3 दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने नहीं, स्काई मैं एआई इसको से दिखाती प्रॉफिट लिया है सर। 2 दिन फुलफिल ऑर्डर्स में देखिए सर, $6 $6 लिया सर, कम से 2 कम। दिन से लिया $6। सर। जी सर। नहीं, मैं इसको दिखाती हूँ। $6 कहाँ है? वो फुलफिल्ड ऑर्डर्स में देखिए सर। फुलफिल ऑर्डर्स में देखिए सर। आप दिखाओ तो सही। जी। हाँ, $6 दिखाओ। 2 दिन से टोटल लिया। प्रॉफिट ऊपर में जी देखिए सर। सर, 41 साइकिल्स। आज टोटल बता रहे हो तो ये वो तो आज का फुलफिल्ड ऑर्डर्स आज का में ही है कि देखिए पहले सर। का भी है? पहले का सब मिलाकर 2 दिन से जी। मिलाकर। हाँ, ये बताओ ना फिर। टोटल प्रॉफिट ऊपर जी। में तो आज देखिए जो सर, लिया कल और 41 आज का साइकिल। मिलाकर सर, कल और आज का मिलाकर। हाँ, कल भी $3 आया आपको। पहले का हाँ। सब मिलाकर 2 दिन से मिला। जी। चलिए बढ़िया। ट्रेडिंग व्यू पे आपको क्या दिक्कत आ रही है वो बताओ। ट्रेडिंग व्यू तो नहीं जी। लिया मैंने, इसको चेक और नहीं आज किया का था। तो मिलाकर मान लीजिए सर, मैंने कल और आज का अभी मिलाकर। मैं फ्यूचर में गई, जैसे मुझे ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करना है, तो हाँ 24 चेंज में गए। जी। ये ट्रेडिंग कॉइन व्यू तो तो नहीं नीचे लिया बहुत मैंने, ऊपर इसको जा चेक रहा है। नहीं किया था। तो मान लीजिए अच्छा, मैंने मान लीजिए मैंने अभी मैं फ्यूचर में गई, जैसे एन मुझे ट्रेडिंग व्यू में NFP यूज़ करना है, USDT इसको तो लेना है। 24 चेंज में गए। तो हम्म, पहले क्या करेंगे, इसको ये 1D में कॉइन तो क्लिक नीचे करेंगे बहुत ऊपर जा रहा और है। देखेंगे कि ये अच्छा, मान लीजिए मैंने बहुत ऊपर जा रहा है। एन तो NFP यहाँ में USDT आएंगे, इसको लेना है। आने के बाद इसको तो पहले क्या 1D में करेंगे, क्लिक करेंगे, इसको तो 1D में देखेंगे क्लिक स्ट्रॉन्ग करेंगे बाय लिखा है। और देखेंगे कि ये बहुत फिर ऊपर जा रहा है। 4 आवर में तो यहाँ में आएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे देखो ना, वो ओपन करके। यहाँ आने तो के बाद पुराना इसको तरीका से आप करिए। नहीं, ये सभी 1D में क्लिक 15 करें मिनट तक देख के तो फिर देखेंगे जाते हैं ना स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेडिंग व्यू लिखा में। है। हाँ हाँ। अब देखो फिर 4 आवर पे एक चीज 4 आवर दिखाई में दे रही है आपको कि 2 कैंडल है बिल्कुल एक ही लेवल पे है। जी। हाई पे। जी। नहीं, दोनों ये का हाई सभी एक ही बराबर 15 है। मिनट जी। तक देख के फिर तो जाते इसका हैं ना मतलब कि ट्रेडिंग व्यू इसको में। लेवल को वो टेस्ट कर रहा है, क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो यहाँ से वो डाउन जा सकता है, ऊपर जाने की चांसेस जी कम है। जी जी। और यहाँ पे जी 1 आवर पे आ गए। 1 आवर पे आके देखा कि अभी नीचे आने के कुछ लाइंस बन रहे हैं। जी। अभी तो एक ही लेवल और पे यहाँ चल पे रही है, 1 आवर पे आ डाउन गए। तो नहीं आया अभी। 1 अब आवर पे इसको आप आके ट्रेडिंग व्यू देखा पे कि ओपन करो। अभी नीचे अच्छा, आने ट्रेडिंग व्यू के पे, कुछ लाइंस बन रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं। और अच्छा, कहाँ ट्रेडिंग है व्यू पे ट्रेडिंग व्यू? ट्रेडिंग अभी व्यू खुला पे तो हुआ जाते था। हैं। जी। यहाँ पर सर्च करो। प्लस में गए कहाँ है ट्रेडिंग? और NFP NFT जी। USDT.p प्लस में गए USDT.p और बाइनांस है, NFP इसको खोलते हैं। हाँ, ये खोल। NFP खोल के मैंने USDT देखा कि डॉट अभी नीचे यहाँ पे पे जाओ। यहाँ पे जाते हैं। बाइनांस है, यहाँ पे जाने के यहाँ पे बाद हैं। हाँ, खोल खुल के गया ना? हाँ। मैंने देखा कि ठीक है, अब आप अभी कैसे देखोगे यहाँ इसमें पे रेजिस्टेंस यहाँ है पे या जाते हैं। नहीं है? यहाँ पे यहाँ पे जाने अभी के की बाद प्राइस पे थोड़ा सा पीछे जाके देखो और पहले तो। हाँ जी। आराम आराम से करो और पहले चार्ट को पूरा एडजस्ट कर लो ना स्क्रीन पे। थोड़ा सा प्राइस की तरफ से नीचे की तरफ कर लो। हाँ, हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी जी करंट प्राइस देखो पहले कहाँ पर है। ऐसे है क्या सर? ऐसे? हाँ हाँ, बस नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लो। हाँ, बस बस बस, ज्यादा नहीं। प्राइस जहाँ पर है ना, साइड में प्राइस लिखी हुई है, उनको उसको एक ऐसे है उंगली क्या रखकर सर? नीचे ऐसे लेकर आओ। उसको जहाँ पे प्राइस लिखी है ना, वहां पर उंगली रखो और नीचे लेकर आओ उसको। उससे हाइट कम हो जाती है। ये है नहीं क्या? समझ में आया? ऐसे ऐसे है क्या? प्राइस कहाँ है? प्राइस कहाँ है? प्राइस कहाँ है? प्राइस है नीचे ग्रीन कलर में।
नहीं, प्राइस तो राइट साइड में है ना, जो नंबर लिखे हुए राइट साइड में, वो सब प्राइसेस है ये ना, है सारी क्या? की सारी। जी ऐसे है क्या? राइट साइड में जो नंबर लिखे हुए हैं वो प्राइस सब है प्राइसेस नीचे है ना। ग्रीन जी कलर में। उस पे कहीं पर भी एक उंगली रखो, जैसे 6000 यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पर उंगली रखो, एक उंगली रखो बस। 6000 जहाँ लिखा हुआ जी है, आप उसको नीचे पकड़ के नीचे लेकर आओ, नीचे ले आओ उसको। ये क्या जी आ गया? दोबारा रखो, आपने क्लिक कर दिया ना, हाँ ऐसे ऐसे नीचे करो, बस अच्छा बहुत छोटा मत करो। इस तरह से ना आप हाइट को कम ज्यादा कर सकते हो। जी और जो पहले ये कर रहे क्या थे आ आप गया? स्क्रीन पे, उससे आप विड्थ जो है ना, चौड़ाई, वो कम ज्यादा कर सकते हो। अच्छा जी सर जी अभी अभी आप देखो रेजिस्टेंस कहाँ पर बनता है इसका, करंट प्राइस जी देखो कहाँ पर है, और वहाँ पर करंट क्या प्राइस कोई resistance है? 1951 है, जीरो करंट हाँ प्राइस। बिल्कुल, हाँ वहाँ पे लाइन अच्छा भी आ अच्छा रही है। जी अब देखो यहाँ पर जी पहले सपोर्ट बना था एक, हाँ नीचे सपोर्ट बना है। करंट हाँ प्राइस तो वहाँ पर एक रेक्टेंगल 1951 ड्रॉ करके है। देखो। जीरो करंट। रेक्टेंगल के लिए कहाँ जाएंगे, हम्म पेंसिल नहीं, पेंसिल पे जाओगे, इस पे नहीं, ऊपर टच करो, हाँ चार्ट पे टच नीचे करो, सपोर्ट बना पेंसिल है। खोलो। हाँ रेक्टेंगल ये है ना। हाँ अब ये इसको पहले वहां पर सेट करो, ये दोनों जो डॉटेड लाइन है उसका जो बीच की क्रॉसिंग बिंदु है, उसको आप वहां पर लेके जाओ जहां पर आपको ड्रॉ करनी है। हाँ ऐसे, कहाँ पे ड्रॉ करनी है, यहाँ पे बिंदु यहाँ पे आने चाहिए, बिल्कुल। अब उसको टच कर दो बिंदु को। हाँ अब उसको ऊपर लेके जाओ थोड़ा सा, जहाँ पर ये ऊपर वाली विक आई थी ना पहले, लाल वाली विक, उसको टच कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, ये बटन को पकड़ के ऊपर लेके जाओ। नहीं, बहुत इतना ऊपर थोड़ी ले आना है, अरे नीचे नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ, बस। ये जो साइड, लेफ्ट साइड में एक लंबी सी लाल रंग की विक आ रही है ना, जी वहां तक लेके जाओ, जी वहां तक लेके जाओ, बस। हाँ बस छोड़ दो। अब आपने सेटिंग नहीं कर रखी ना, एक बार खाली जगह पे एक बार टच करो, खाली चार्ट पे। किया जी है। जी जी हाँ अभी, हाँ ऊपर देखो, ऊपर एक वो आ गया ना, मेन्यू बार आ गया, जी उसमें कोने में, सबसे कोने में 3 बिंदी है, डिलीट के आगे, वहां पर टच करो। किया है। जी हाँ अब सबसे नीचे आ जाओ, नीचे सेटिंग्स है वो खोलो। जी हाँ अभी डोंट एक्सटेंड जो है ना, उसको क्लिक करो जी और दोनों को टिक कर दो, एक्सटेंड लेफ्ट, एक्सटेंड राइट, और एक मिडिल लाइन है उसको भी टिक कर दो। जी हाँ अभी नीचे 3 बिंदी है, उसको टच करो, सेव एज करो, सेव एज करो। हाँ, नहीं, बैक करो, जी कहीं और कर दिया आपने, एक बार बैक करो। बैक नहीं हो रहा है। आपने क्या करा, आपने साइन इन नहीं करा अभी, आपने अभी इसमें साइन इन नहीं करा, नहीं तो सेव सर, नहीं हो रहा वो। साइन इन के बिना तो काम कर रहा है। बैक नहीं नहीं कर हो रहा ना, रहा। आप देखो, आप सेटिंग कर रहे हो तो सेव नहीं हो रहा ना, वो सेव तभी होगा जब आप अपने नाम से साइन इन करोगे। अभी तो लिखा हुआ आ गया ना, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन। साइन इन के बिना तो काम आपका कर रहा अकाउंट है। नहीं है अभी, तो आप क्या करो, ईमेल या यूजर नेम से अपना अकाउंट बना लो अभी, तो या ईमेल और यूजर नेम लिखा है ना, वहां पर क्लिक करो।